से यही परमिशन मांगी थी कि सर मैं भोजन मंत्र बोलने के पूर्व मैं अपनी एक स्थिति जो हमारी रहती वो धारण क्वेश्चन जैसे पहले इकोनॉमिक्स आ गई, फिर चंद्रयान आ गया, फिर सरस्वती शिशु मंदिर आ गया। हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज दिनांक 25 अगस्त है। मैम अभी हाल ही में इंटरव्यू देकर आए हैं, तो मैम से जानेंगे किस टाइप से प्रश्न पूछे गए, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्योंकि प्रथम प्रयास में इंटरव्यू तक आना एक बड़ा चीज़ होता है। तो मैम से जानेंगे। मेरा नाम अनीसा जैन है। मैम कहाँ से आप? मैं सागर डिस्ट्रिक्ट गौरजामा ग्राम से बिलोंग करती हूँ। ओके मैम, आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा किशन शर्मा सर का बोर्ड था। कैसे प्रश्न पूछे गए, क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, थोड़ा सा वो शेयर करें। जैसे कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे से उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए गए। भोजन मंत्र उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनसे अपनी पोजीशन के बारे में बताया। तो उनको यही जानना था कि आप पोजीशन लेके बोलते हो या तो नहीं। आपने क्या प्रतिक्रिया की वो बताइए मुझे। मतलब भोजन मंत्र का बोला तो फिर आपने क्या किया? मैंने सर से यही परमिशन मांगी थी कि सर मैं भोजन मंत्र बोलने के पूर्व मैं अपनी एक स्थिति जो हमारी रहती वो धारण करना चाहती। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी स्थिति क्या रहती है। आपने तो मैंने उनको बताया कि सर मैं सैंडल्स निकालना चाहूँगी, हाथ जोड़ना चाहूँगी। तो बोलते बस मुझे यही जानना था आपसे। उन्होंने ये बोला। वो समझ गए कि हाँ यस हाँ। तो उन्होंने फिर नहीं सुना, बस यही जानना चाहते थे। दैन उन्होंने मुझसे चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि जो वहाँ से डेटा आ रहा है वो किस कोडिंग में आता है, क्या है। जैसे मैं CS वाली हूँ तो कोडिंग के बारे में पूछा बेसिक। दैन उस वजह से सेंगोल है। तो मेरे एक्चुअली डाइवर्सिफाई क्वेश्चंस थे, किसी लिंक नहीं थे। तो सेंगोल के बारे में पूछा। दैन संसद भवन भी पूछा मुझसे। फिर उन्होंने इसके अलावा PM मुद्रा योजना, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, क्यों RBI इनकी डिक्रीज करता है, इसका क्या मार्केट पे प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और ग्रेजुएशन से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। जो आपने ग्रेजुएशन किस में किया है मैम? मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड चंद्रयान से लिंक करके क्वेश्चंस थे कि कोडिंग से पूछा उन्होंने कि बेसिकली कोडिंग क्या होती है, मुझे वो बताएं। आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो, आपको तो बहुत स्कोप है, तो क्यों आप यहाँ हो आज, और आपका ही फर्स्ट प्रयास है, ये भी बोला। और उसके बाद उन्होंने सर ने ये भी पूछा था कि आपकी जैसे CS है तो आपकी जो कोडिंग आ रही तो उसका एग्जैक्ट वे कौन सा होता है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने। काउंटर क्वेश्चन भी हुए मैम? काउंटर क्वेश्चन नहीं थे मेरे। रैंडम क्वेश्चन हुए कुछ? रैंडम ही थे क्वेश्चन। जैसे पहले इकोनॉमिक्स आ गई, फिर चंद्रयान आ गया, फिर सरस्वती शिशु मंदिर आ गया। तो मेरा कोई एक वे में नहीं जा रहा था, रैंडमली आ रहे थे। सरस्वती जो आपका स्कूल रहा है उससे भी संबंधित और भी जो भोजन मंत्र के अलावा और भी कोई प्रश्न हुए क्या? हाँ, जैसे कि आपके यहाँ जो टीचर्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, जो मैम होती हैं उनको आप क्या बोलते हो, ये भी क्वेश्चन थे। जैसे इसके अलावा हाँ यही क्वेश्चन थे उसके। और मेरी हॉबी से रिलेटेड थे। आपको भी? मेरी हॉबी 2 थी, कुकिंग और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना। तो मेरे से सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूछा कि समाज संस्कृति क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैम आपका ये प्रथम प्रयास था, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी मेंस में? थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। सर बेसिकली मैंने मेंस में जो मेन अपना सिलेबस होता है तो मैं तो सिलेबस की लाइन उठाती थी और उसको मेनली मैं पढ़ती थी, और उसमें जो भी अपडेट करंट से रिलेटेड हो मैं उसको ऐड करती थी। तो मैं वैसे बहुत सारे डाइवर्सिफाई नोट्स ना लेके या बहुत सारे नोट्स ना पढ़ के जो मेरे मेन नोट्स हो मैं हमेशा उसमें अपडेट करती, उसी को पढ़ती थी। कुछ बुक्स वगैरह बताना चाहेंगे स्टैटिक जो सब्जेक्ट रहते हैं उनके? सर ऐसे कि सबका अपना पर्टिकुलर वे रहता है। आपको जो मार्केट में जो नोट्स अच्छे आप किसी को कर सकते, बस वैसे तो आपको पूरे टॉपिक्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको इसमें टॉपिक्स नहीं तो आप किसी और से ले सकते हो। मेरा कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, मैंने डाइवर्सिफाई खुद मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, तो मेरा सिंगल सोर्स नहीं। नोट्स सारे सब्जेक्ट के बनाना कंपलसरी है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाना आपको जो वीक लगता है आप उसको बनाइए। मैं जैसे नोट्स बनाती हूँ तब मैं उतना रिफ़र नहीं करती हूँ, बहुत ही कम रिफ़र करती हूँ। आप प्रिपरेशन जो कर रहे हैं सेल्फ किया या फिर कहीं से कोचिंग वगैरह से किया है? मेरे भाई के गाइडेंस से किया मैंने। मतलब सेल्फ किया है आपने, कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं की? हाँ बेसिकली। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं या जिनका इंटरव्यू होना है, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर बेसिकली मैंने अपना सिलेबस होता है, लोग बोलते प्री की तैयारी अलग होती है, मेंस की अलग होती है। ऐसा नहीं होता है। आप जब मेंस करते हो तो उसमें आपका प्री बेसिकली कवर होता जाता है। मेनली होता है प्री के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना चाहिए जो कहीं ना कहीं आप में परफेक्शन लाता है। और सर मेंस का यही है कि आपके टॉपिक्स कवर होना चाहिए। डजंट मैटर कि आपका
कहाँ से पढ़ रहे हो, कहाँ से नहीं पढ़ रहे हो। और आपका ये होना चाहिए जब आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम है तो आप अगर लॉन्ग नोट से भी पढ़ते हो तो आपको रिवीजन करने में आ जाना चाहिए। और रिवीजन भी उन्हीं चीज़ों करना चाहिए जिसमें आपको डाउट रहता है। मैं पूरा रिवीजन नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा नहीं हो पाता था 10 यूनिट जैसा अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कभी नहीं करती। मैं तो अपने सिलेक्टेड टॉपिक्स पहले से लिख के रखती हूँ कि मुझे उस दिन ये पढ़ना वही पढ़ के जाती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो 6 दिन एग्ज़ाम का रहता था मेंस का, वो प्रेशर आप कैसे हैंडल करते थे? सर मैं सच बोलूँ तो शायद मेरे भाई लोग मम्मी लोग का इतना मोटिवेशन साथ रहता है तो मैं कभी इतनी प्रेशराइज नहीं हो पाती हूँ। और इनके सोती हूँ तो तन कॉल कर लेती हूँ, 2 मिनट में डिप्रेस हो जाती हूँ। और जैसे लोग बोलते हैं कि सोते नहीं हैं, मैं सोती हूँ। मैं कम सोऊंगी 4 से 5 4 घंटे सोऊंगी, 3 घंटे मैं सो के जाऊँगी, उतने में बहुत अच्छे से सो के जाती हूँ। तो मैं मेंस के दिन तो रिफ्रेश रहती हूँ। जो आप पढ़ा था वो बन जाता था वहाँ पर, मतलब याद आ जाता था आपको? क्या फील होता था वहाँ पर जब एग्ज़ाम हो? सर जब वहाँ पर एग्ज़ाम लिखते तो आपको कुछ याद नहीं रहता आपने क्या पढ़ा, कहीं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखता है और आपके हाथ चलते हैं। और आप पहले इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। जैसे मेंस के लिए एक चीज़ है, आपने पढ़ा ना, आपको मेंस के पेपर लिखना ज़रूरी है। आप डेली लिखो, मैं डेली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका अगर माइंड भी साथ ना देना तो आपका हाथ अपने आप चलेगा क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस में होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप जो पढ़ते हो वो याद आता है और जो क्वेश्चन अलग ही आते तो वो सबके लिए होते, तो उनको देख के पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि आप डिफरेंट नहीं हो कि आपके लिए वो अलग से है, वो सबके लिए ही अलग होते हैं। आपको उम्मीद था कि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे, आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे? मुझे तो उम्मीद थी। अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ था आपका? हाँ, मेरे पेपर्स अच्छे गए थे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप जिस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आए हैं आपको जल्द रिजल्ट के बाद वो प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।